प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों और प्रतियोगियों, आपका शिक्षा सुगम में हृदय से स्वागत है। साथियों, आज हम राजस्थान के राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल में क्या क्या जानकारियां हैं, किस प्रकार हम कैरियर के संबंध में अपनी जानकारी है वो ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, अगर आप शिक्षा सुगम यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके ऊपर आपके लिए उपयोगी जानकारियों के वीडियो प्रत्येक दिन शेयर किए जाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्यारे विद्यार्थियों, इस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपकी छात्र यूनिक आईडी होनी ज़रूरी है। अब मैं आपको बता दूं कि आपकी छात्र यूनिक आईडी क्या होगी। आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस विद्यालय का साला दर्पण कोड आपके पास में होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये जो 223959 है, ये किसी विद्यालय के साला दर्पण आईडी है, ठीक है। और इसके बाद में आपका एसआर नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब साला दर्पण आईडी और एसआर इन दोनों को मिला करके विद्यार्थी यूनिक आईडी बनती है, ठीक है। मान लीजिए आपको आपकी साला दर्पण आईडी पता नहीं है तो आप अपने शिक्षक साथियों से, अपने गुरुजनों से बात करके ये ले सकते हैं। और एसआर नंबर है वो भी आप अपने कक्षा अध्यापक महोदय से प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैं रेंडमली कोई आईडी है वो डालता हूँ, ठीक है। जिससे मैंने ये किसी स्कूल के साला दर्पण आईडी के नंबर हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ कोई एसआर है वो एंटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने विद्यार्थी यूनिक आईडी एंटर कर दी है। अब आपके पास में आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आपके पास में आपका पासवर्ड नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर टाइप कर देना है और इसे यहाँ लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। वैसे ये लॉगिन सिस्टम सही है, लेकिन इस लॉगिन सिस्टम का अगर मान लीजिए कि आपने कैरियर पोर्टल पर लॉगिन नहीं किया है और कोई दूसरा व्यक्ति अगर लॉगिन कर लेता है, रेंडमली वो साला दर्पण आईडी ले लेता है और रेंडमली ही वो कुछ एसआर नंबर एंटर कर देता है, तो वो 1 2 3 4 5 6 एंटर करके लॉगिन कर लेगा और वो पासवर्ड अपने हिसाब से चेंज कर देगा, अपने मोबाइल नंबर डाल देगा। फिर वो विद्यार्थी जिसका वास्तव में ये एसआर है वो इसके ऊपर लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार ये जो लॉगिन सिस्टम है इसमें एक ये त्रुटि भी है, ठीक है। मान लीजिए आपने लॉगिन कर लिया है तो लॉगिन करते ही आप क्या करें, इसमें अपना प्रोफाइल जरूर अपडेट कर दें, ठीक है। अब हम इसे लॉगिन कर देंगे। तो कुछ समय का वेट करने के बाद जैसे आप देख रहे हैं, प्लीज वेट, वी आर रिडायरेक्टिंग यू। तो यहाँ पर ये हमें कैरियर पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिया है। तो पहली बार लॉगिन करते समय ध्यान रखना है आपके विद्यालय का साला दर्पण आईडी जो 6 डिजिट की होती है वो, और आपका एसआर नंबर ये एकदम करेक्ट होने चाहिए। और 1 2 3 4 5 6 आपके प्रथम बार के पासवर्ड होंगे। और उसके बाद में आपको पहली बार लॉगिन करते ही तुरंत अपना प्रोफाइल अपडेट करें और अपना पासवर्ड चेंज करें। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोफाइल को एडिट करते हैं। तो यहाँ प्रोफाइल एडिट करें पे आपको क्लिक करना है, यहाँ आपका फोटो वगैरह सब कुछ आएगा। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ मेरा शिक्षक साथियों से एक निवेदन रहेगा कि आप अपने विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का एक बार लॉगिन जरूर कर दें और उनके माता पिता के मोबाइल नंबर है वो उसमें ज़रूर अपडेट कर दें, ताकि उनके लॉगिन का कोई मिसयूज़ नहीं करे और वो अपने पासवर्ड स्वयं खुद रीसेट कर सकें, ठीक है। तो चलिए, एडिट प्रोफाइल में बच्चे का नाम सही है और लास्ट नेम में इसका इतना ही आ रहा है और यहाँ पर हम इसकी कैटेगरी है वो चुन लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर शिक्षक साथी ये कर रहे हैं तो शिक्षक साथी साला दर्पण पर स्टूडेंट कॉर्नर में जाकर के वो उस क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ से पूरी डिटेल है वो बच्चे की ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर साला दर्पण खोल रखा है और यहाँ आपको शो हो रहा है, यहाँ पे ये कैलाश नाम का बच्चा है जिसके एसआर 456 है, इससे मैंने लॉगिन किया था, ठीक है। और यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करके आप इसकी पूरी डिटेल है वो ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ क्लिक करके पूरी डिटेल ले लेता हूँ। तो यहाँ आपको इस एडिट प्रोफाइल में बच्चे की कौन कौन सी डिटेल सेट करनी है। जैसे आपको एक तो जेंडर, आप अगर खुद विद्यार्थी हैं तो आपको अपना जेंडर सेट करना है। अगर आप शिक्षक हैं और विद्यार्थी का कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको विद्यार्थी का जेंडर सेट करना है। उसकी कैटेगरी SC ST OBC क्या है वो आपको चूज करनी है, ठीक है। और उसके बाद में उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसका प्रोफाइल फ़ोटो है वो भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। बच्चे का ईमेल एड्रेस है वो भी आप डाल सकते हैं। बच्चे का मोबाइल नंबर इनपुट कर सकते हैं आप यहाँ पर। और बच्चे कौन सी सिटी में रह रहा है उसका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। गांव वगैरह वो अपन सेलेक्ट यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि गिने चुने ऑप्शन ही इसमें शो हो रहे हैं। इसके बाद में बच्चा कौन सी क्लास का है, उसकी स्ट्रीम कौन सी है
तो स्ट्रीम में यहाँ कॉमर्स, आर्ट्स या नॉट एप्लीकेबल जो भी हो आपका वो आप चुन सकते हैं। फिर है आर यू ए प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप किसी तैयारी कर रहे हैं तो आप यस लिखें, और किसकी तैयारी कर रहे हैं उसको भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मेडिकल है, कॉमर्स है या डिज़ाइनिंग मैनेजमेंट जो भी है, यहाँ पर काफ़ी कुछ ऑप्शन आए हुए हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं हो तो आप अदर्स ले सकते हैं। इसके अलावा आर यू इंटरेस्टेड इन स्टडी ओवरसीज़, क्या आप बाहर अध्ययन करने के इच्छुक हैं, तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में आता है हमारा मार्क्स का ऑप्शन। तो सेलेक्ट ए वैलिड स्टैंडर्ड, इनपुट GPA आउट ऑफ 10 फॉर 9th एंड 10th क्लास और टोटल मार्क्स आउट ऑफ 100 फॉर 11th एंड 12th के लिए। ठीक है, तो यहाँ मार्क्स की डिटेल भी आ जाएगी, और यहाँ फादर एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, फादर का पद क्या है, मदर बैकग्राउंड एजुकेशन क्या है, और माँ का पद क्या है, माँ क्या काम कर रही है, हाउसवाइफ वगैरह जो भी हो आप लिख सकते हैं। पेरेंट्स ईमेल आईडी, पेरेंट के मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर ऑफ सिबलिंग्स जो भी हैं, कितने आप यहाँ एंटर कर, नंबर ऑफ सिबलिंग कितने हैं आपके, उनकी भी आप यहाँ जानकारी डाल सकते हैं। फैमिली मंथली इनकम कितनी है तो वो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, आर यू पोजिनेट अबाउट एनीथिंग, इफ यस देन व्हाट। ठीक है, तो यहाँ भी आप अपनी डिटेल है वो लिख सकते हैं। एंड योर बिगेस्ट फियर इन लाइफ, आपका जीवन में सबसे बड़ा भय क्या है वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन योर लाइफ, आपके जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है वो भी आपको यहाँ लिखने हैं। यानी कि आपको गोल तय करना है तो आपको पहले आपके चैलेंज या आपके लक्ष्य जो भी हैं वो आपको यहाँ पर दर्ज करने हैं। व्हाट डू योर पेरेंट्स वांट यू टू बी, आपके पिता आपको क्या बनाना चाहते हैं। व्हाट आर देयर थॉट अबाउट योर करियर, आपके करियर के बारे में उनकी क्या सोच है वो आपको यहाँ दर्ज करना है। सब्जेक्ट दैट यू लव टू स्टडी, कौन सा विषय है जिसे आप पढ़ना पसंद करते हैं, तो इस प्रकार ये दर्ज करना है। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास में टू सब्जेक्ट दैट यू डू नॉट लाइक टू स्टडी, और ऐसे सब्जेक्ट जिन्हें आप पढ़ना पसंद नहीं कर सकते। फिर है व्हाट डू यू डू इन फ्री टाइम, योर इंटरेस्ट, हॉबीज़ वगैरह क्या है वो लिखना है आपको। एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या है जो आप करते हो वो लिखनी है, जैसे स्पोर्ट है, ड्रामा है, सिंगिंग वगैरह जो भी हो। इसके अलावा आपको अवार्ड और अचीवमेंट आपको क्या क्या है वो आपको यहाँ फिल करना है। फिर है योर प्रिफर्ड करियर ऑप्शन, इफ एनी, आपका चुना हुआ करियर का ऑप्शन कौन सा है जहाँ आप जाना चाहते हैं वो यहाँ दर्ज करना है। प्रिफर्ड सिटी फॉर हायर एजुकेशन, आप उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पढ़ने जाना चाह रहे हैं वो भी आपको यहाँ लिखना है। फिर आपको लिखना है प्लीज़ टेल अस योर टॉप 2 करियर काउंसलिंग क्वेरीज, आपकी 2 सबसे बेस्ट करियर काउंसलिंग जो क्वेरीज हैं उनको आपको यहाँ लिखना है, और लिख करके आपको क्या कर देना है, इसे अपडेट कर देना है। ठीक है, तो ये करते ही आपका जो प्रोफाइल है वो वेल अप टू डेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका फोटो भी शो हो जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं हम डैशबोर्ड के ऊपर, और यहाँ आप देख सकते हैं जब एडिट प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा तब आपका यहाँ फोटो शो होगा, और प्रोफाइल, मेरा करियर, प्रोफाइल एडिट करने का ऑप्शन, पासवर्ड बदलने का ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल रहा है। आप कोई पेमेंट करना चाह रहे हैं, भुगतान वगैरह, तो वो भी यहाँ पर है। लॉगआउट का ऑप्शन यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, और करियर पोर्टल का जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप ये ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं वापस बैक टू डैशबोर्ड। तो मैं आ गया हूँ वापस डैशबोर्ड के ऊपर, और यहाँ आपके सामने एक सर्च का ऑप्शन है। यहाँ आप सर्च करके भी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी जो करियर संबंधी जानकारी है वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास में यहाँ 4 ऑप्शन हैं, और यहाँ लिखा है यू कैन नो अबाउट 550 प्लस करियर्स एंड 21,000 कॉलेजेस विद 2,62,000 प्लस प्रोग्राम इन 16 कंट्रीज, यानी कि 2,62,000 से भी ज़्यादा जो प्रोग्राम है PG UG के या सर्टिफिकेट के वो 16 कंट्रीज़ में आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा 21,000 से भी ज़्यादा कॉलेजेस हैं, उनकी जानकारी आपको मिल रही है। इसके अलावा 550 से भी ज़्यादा कैरियर हैं, उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। इसके अलावा आपको 1150 से भी ज़्यादा एंट्रेंस एग्ज़ाम, 1120 से भी ज़्यादा स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है, उसकी जानकारी यहाँ मिल रही है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम करियर संबंधी जानकारी पर थोड़ा फोकस करते हैं और इसकी जानकारी लेते हैं, और इसके ऊपर हम कर देते हैं क्लिक। तो यहाँ हमारे पास में 2 ऑप्शन आए हैं, एक आया है प्रोफेशनल कैरियर्स और दूसरा आया है हमारे पास में वोकेशनल कैरियर्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रोफेशनल कैरियर्स में क्या क्या है। तो यहाँ अलाइड मेडिकल साइंसेज, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, आर्ट एंड डिज़ाइन, ऐसे करके खूब सारे आए हुए हैं। लगभग आप देख सकते हैं 21 से ज़्यादा यहाँ पर प्रोफेशनल कैरियर्स के बारे में बताया हुआ है।
जैसे आप शिक्षा और शिक्षण देखना चाह रहे हैं तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ और ज़्यादा ओपन हो चुका है। जैसे आप शिक्षा या शिक्षण में जाना चाहते हैं तो आप एजुकेशनिस्ट बनना चाहते हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर या स्कूल टीचर, सलाहकार या ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर या एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाह रहे हैं, या फॉरेन लैंग्वेज टीचर, स्पेशल एजुकेटर, जो भी आप बनना चाह रहे हैं उसके बारे में यहाँ विस्तार से जानकारी है। जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ स्कूल टीचर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस समय में ये अपने को और आगे लेके जाएगा। तो चलिए हम आगे आ गए हैं स्कूल टीचर के बारे में। तो यहाँ ये है संक्षिप्त में जानकारी, और इसके बाद में देखिए इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, और यहाँ पर ये पूरी जानकारी है इसके बारे में, ठीक है। तो ये कैरियर किस बारे में है इसकी भी जानकारी है, स्पेशलिस्ट ट्रैक इस कैरियर में क्या क्या है तो इसकी भी जानकारी है, किसी भी विषय में क्लास 10, किसी भी स्ट्रीम से क्लास 11-12 इंटीग्रेटेड बैचलर डिग्री कोर्सेज, तो ये स्कूल टीचर का पाथवे है, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पूरी जानकारी है, किसी भी विषय में से क्लास 10वीं पास होना, फिर आपको 12वीं पास होना, फिर बाद में आपको इंटीग्रेटेड बैचलर डिग्री कोर्स यानी बीए या बीएससी या बीकॉम होना ज़रूरी है, फिर इसके साथ में आपको बीएड होना चाहिए, तब जा करके आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे, तब आप उस रोजगार के योग्य बनेंगे, ठीक है। अब स्कूल टीचर का पाथवे यहाँ एक बार और बताया हुआ देखिए पूरा, 10th 12th बैचलर डिग्री, फिर बीएड, फिर रोजगार के अवसर। एक और पाथवे बताया हुआ आपको यहाँ पर 10th 12th बैचलर, बीएड या रेगुलर या कॉरेस्पॉन्डेंस एमएड भी हो तो भी आप टीचर बन सकते हैं, आपके पास में बीएसटीसी हो तो भी आप टीचर बन सकते हैं। यहाँ पर न्यूनतम आपको इतना पेमेंट सालाना मिल सकता है और अधिकतम आपको इतना मिल सकता है। तो छात्रवृत्ति का ऑप्शन भी यहाँ मिल रहा है आपको। अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इन इंडियन रुपीज़ में आपको कितना रुपया खर्च करना पड़ सकता है इनके लिए, वो भी आपको यहाँ पर बताया हुआ है। न्यूनतम शिक्षा की आवश्यकता क्या है आपको, अंडर ग्रेजुएट, और अधिकतम है आपको पीजी की, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से बताया शिक्षा पूरी करने के लिए समय या सालों की आवश्यकता है, तो न्यूनतम आपको कम से कम 16 साल तो लग ही जाते हैं, और अधिकतम है वो आपको 18 साल लग जाते हैं, ठीक है। चलिए और नीचे चलते हैं, और क्या क्या जानकारी इसमें बताई गई है। भविष्य की संभावनाएं, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, आप कितना कमाएंगे, तो यहाँ देखिए न्यूनतम बताया हुआ प्रवेश स्तर पर, आप जूनियर स्तर पर, मध्यम स्तर पर, यहाँ ये लगभग आप देखिए यहाँ पर अधिकतम 1,50,000 रुपये सीनियर स्तर तक कमा सकते हैं, ये आपकी मासिक आय है। और अगर मिनिमम देखा जाए तो आप 40,000 कमा सकते हैं। अगर आज के दिन में अगर थर्ड ग्रेड टीचर की बात की जाए तो वो आज 40,000 सैलरी आराम से ले रहे हैं, ठीक है। और अगर आप कॉलेज वगैरह में जा रहे हैं तो आप यहाँ तक भी ले सकते हैं। इसके अलावा भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं, बहुत लंबे समय के लिए है, ये बहुत ऊंची ग्रोथ है, यहाँ पर लंबे समय के लिए भी अच्छी ग्रोथ है। वर्तमान में ये थोड़ा धीमे चल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर में इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसके बारे में और जानना है तो आप और जानिए पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ दोनों ही जगह पे। और फिर नीचे और आया और जानकारी में, कॉलेज और विश्वविद्यालय कौन से हैं जो स्कूल टीचर के लिए ऐसे एग्ज़ाम वगैरह करवा रहे हैं या बीएड वगैरह करवा रहे हैं। प्रवेश परीक्षा खोजें स्कूल टीचर के लिए, तो प्रवेश परीक्षाएं कैसी होगी, क्या इसके प्रावधान रहेंगे, कौन इसमें प्रवेश ले सकता है परीक्षाओं में, वो सारी जानकारी यहाँ पर है। फिर छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता कौन कौन सी है, तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। चलिए हम एक बार प्रवेश परीक्षा खोजे स्कूल टीचर पर क्लिक करते हैं। तो अब हम आ गए हैं प्रवेश परीक्षा में। यहाँ देख सकते हैं आप, जहाँ ग्रीन डॉट है जैसे यहाँ पर, तो उसका अर्थ यह है कि अनाउंस्ड एंड ओपन, अभी ये अनाउंस हो चुका है और ओपन है। और ऑरेंज है वहाँ पर अनाउंस हुआ है लेकिन क्लोज हो गया है, और रेड है वहाँ का मतलब ये है कि अभी अनाउंस नहीं हुआ है, अभी ओपन नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली है, या जीआरई जनरल टेस्ट है, एसएटी है, जीआरई सब्जेक्ट टीचर, या उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस है। ये खूब सारे एग्ज़ाम के यहाँ पर प्रवेश परीक्षाओं के बारे में जानकारी दे रखी है, आप देख सकते हैं, खूब है ये जल्द अनाउंस हो चुकी है लेकिन क्लोज भी हो गई वापस, ठीक है। और यहाँ देखिए कितने सारे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, श्री पद्मावती महिला, खूब सारे हैं। ये देखिए ये अब रेड आए हैं, ये अब ओपन होंगे। तो यहाँ आपको सब कुछ जानकारी है वो यहाँ मिल रही है, किसी से भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए वापस यहाँ आते हैं। अब यहाँ देखिए रोजगार के अवसर क्या क्या हैं, तो इसके ऊपर भी क्लिक करके मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए स्कूल टीचर की पूरी डिटेल आ गई, आपको करना क्या है, ठीक है। उसके बाद में आया है मुख्य काम और जिम्मेदारियाँ क्या है, उसके अलावा आपको क्या काम करना होगा। जैसे आप शिक्षक बन गए तो उसके बाद में आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए आप 10वीं क्लास के बच्चे हैं और आपको सही तरीके से जानकारी नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि शिक्षक केवल पढ़ाता है, तो नहीं, इसके अलावा भी खूब काम होते हैं जो
आपको पता नहीं होता है, ठीक है। तो वो जानकारियाँ भी यहाँ दी गई है। जैसे स्पेशलिस्ट ट्रैक इस कैरियर में क्या है, कैरियर का ये पाथवे क्या है। देखिए यहाँ पर ये पाथवे बताया हुआ है, एक रास्ता बताया हुआ है, रोड मैप बनाया हुआ है कि किस प्रकार एक व्यक्ति टीचर बन सकता है, एक बच्चा टीचर कैसे बन सकता है। तो यहाँ 3 तरह के, ये 4 देखिए, ये 5वां तरीका डीएलएड या एकीकृत। जैसे आप 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वो 12वीं करने के बाद डीएलएड करके भी शिक्षक बन सकते हैं। इसके अलावा आप बीएड करके भी शिक्षक बन सकते हैं, आप कॉरेस्पॉन्डेंस एमएड करके भी टीचर बन सकते हैं, आप केवल बीएड करके भी टीचर बन सकते हैं। यहाँ देखिए खूब सारे स्किल, टेक्नोलॉजी वगैरह ये कॉलेजों के नाम बताए हुए हैं। तो इस प्रकार आप हर एक जानकारी अपने कैरियर के बारे में ले सकते हैं। आप अपने कैरियर के बारे में बिल्कुल बेखौफ रह सकते हैं। तो यहाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे आगे क्या करना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी प्रवेश परीक्षा देनी है, मैं ये बन जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कितना भुगतान मिलेगा, मेरे कार्य क्या होंगे। सब कुछ इस पोर्टल के ऊपर आया हुआ है, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ ये देखिए दिव्यांग, बाकी कैरियर ग्रोथ, कमाई क्या है इसकी, ये सारे अलग अलग मेन्यू दिखाए हैं। वहाँ पर क्लिक करोगे तो वो चीज़ आपको शो हो जाएगी, ठीक है। शैक्षिक योग्यताएँ क्या है, कैरियर एंट्री के पाथवे क्या हैं, ये स्पेशलिस्ट ट्रैक क्या है इसका, आपको क्या करना होगा, जैसी खूब सारी जानकारी यहाँ दे रखी है। चलिए अब हम थोड़ा आते हैं बाहर। तो ये हो गई हमारी इस शिक्षण के बारे में और कैरियर संबंधी जानकारी, ठीक है। चलिए हम थोड़ा वापस बैक आते हैं और यहाँ जैसे अभी मैंने आपको केवल शिक्षण के बारे में जानकारी बताई थी, यहाँ आप आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के बारे में भी जान सकते हैं। अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भी जान सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो जर्नलिज्म अपना सकते हैं। आप बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो फाइनेंस एंड बैंकिंग देख सकते हैं। अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो आप मेडिकल साइंसेस देख सकते हैं। आप विज्ञान गणित साइंस में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, विज्ञान गणित में क्या स्कोप है, इनको आप देख सकते हैं। तो ये तो सारे थे प्रोफेशनल कैरियर। चलिए अब हम करते हैं वोकेशनल कैरियर कौन कौन से हैं, जहाँ पर कौशल के संबंध में बात होती हो, ठीक है। तो यहाँ हम लेते हैं रक्षा एवं सुरक्षा, ठीक है। अब रक्षा एवं सुरक्षा में क्या क्या है, देखिए या एयरमैन है इंडियन एयरफोर्स में, या एनसीसी है, या ग्रुप सी गवर्नमेंट असिस्टेंट है, या फायर फाइटर हैं आग बुझाने वाले, या सेना है, या सिक्योरिटी गार्ड है, या पुलिसकर्मी है, या भारतीय नौसेना है, या ग्रुप डी गवर्नमेंट असिस्टेंट भी है। तो चलिए हम लेते हैं यहाँ पर सेना को, ठीक है। तो सेना के बारे में हम जानते हैं कि हमें सेना में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या स्कोप है, हमें कितना भुगतान मिलेगा, हमारा क्या काम रहेगा, हम सेना में कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये संक्षिप्त जानकारी आ गई। इस कैरियर में क्या क्या चीज़ें हैं, कैरियर के बारे में जानकारी आपको दे रखी है। इसके अलावा यहाँ स्पेशलिस्ट ट्रैक इस कैरियर में क्या है, देखिए आप इंडियन आर्मी सोल्जर बन सकते हैं, हाँ, या हवलदार बन सकते हैं, या जेसीओ बन सकते हैं, या इंडियन आर्मी सोल्जर वगैरह, ये सारी जानकारी है। और भी स्पेशलिस्ट ट्रैक बताए हुए यहाँ पर है। आप इस कैरियर में कैसे प्रवेश पा सकते हैं, तो यहाँ इसका भी प्रोसेस दिया हुआ है। तो क्लास 8 है अगर आप, और आईटी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपके पास में है, और फिजिकली फिटनेस और मेडिकल रिटन टेस्ट ये सब आपके क्लियर हैं, तो भी आप यहाँ आर्मी में जा सकते हैं। देखिए 8वीं पास वालों के लिए भी स्कोप है, कक्षा 10 वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी, सभी के लिए यहाँ स्कोप है। यहाँ कितना खर्चा आ सकता है इसके बारे में भी जानकारी है। यहाँ छात्रवृत्तियाँ कौन कौन सी है इनके बारे में भी जानकारी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे टीचर वाले में बताया था वैसे के वैसे इसमें भी बताया हुआ। मासिक आय आपकी कितनी हो सकती है, देखिए यहाँ मासिक आय 2,50,000 तक है, वहाँ थी 1,50,000 किसमें, शिक्षक में। और यहाँ आर्मी में बड़ी बड़ी पोस्टें होती है, उनकी सैलरी भी बड़ी होती है। और यहाँ मिनिमम देखिए 70,000 है, जबकि टीचर का मैंने आपको 40,000 बताया था यहाँ पर, ठीक है। तो स्कोप खूब है। आप कोई नहीं कह सकता कि कोई बेरोजगारी है या मुझे रोजगार पाने का अवसर नहीं है, मैं क्या चुनूँ, क्या करूँ, क्या पढ़ूँ। देखिए आज से 2-3 साल 5 साल 10 साल पहले ऐसा था कि आदमी अंधा होकर के दौड़ में चला जाता था। अगर एक आदमी बीएड करता तो उसके गांव के सारे लड़के बीएड करना शुरू कर देते थे। अगर एक लड़के को किसी ने गाइड कर दिया कि तू नर्सिंग कर ले, तो उस गांव के सारे लड़के, यहाँ बल्कि आसपास के गाँव के लड़के भी नर्सिंग करना शुरू कर देते थे। और एक समय ऐसा आता था कि जहाँ देखो नर्सिंग वाले मिलते थे, बीएड वाले मिलते थे। और कभी हम देखते हैं तो रोडों पर सेना की भर्ती आने वाली, तो रोडों के ऊपर दौड़ते हुए बच्चे खूब दिखाई देते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें किसी के देख करके किसी कैरियर को नहीं अपनाना है, हमें अपनी रुचि के अनुसार अपना कैरियर चुनना है। जैसे हमने प्रोफाइल एडिट किया था, उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमें कैरियर चुनना है। हर एक कैरियर में बेहतरीन सम्मान है, बेहतरीन पैसा है, बेहतरीन
आपको काम करने का वहाँ पर नॉलेज है, हर एक चीज़ आपके लिए उपयुक्त हो सकती है, लेकिन आपकी रुचि होनी उसमें ज़रूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार आप कई चीज़ों को देख सकते हैं। इसके बारे में फुल जानकारी लेनी है तो आप फुल कैरियर आर्टिकल पर क्लिक कर देंगे, और अलग अलग लैंग्वेज में आप जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर आपके सामने अलग अलग लैंग्वेज भी हैं। तो चलिए अब हम लेते हैं फुल जानकारी। तो फुल जानकारी में आपको करना क्या होगा, पहले यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरी जानकारी इसकी दे रखी है। ठीक है, फिर स्पेशलिस्ट ट्रैक क्या है, तो यहाँ पर आपके सामने स्पेशलिस्ट ट्रैक इस कैरियर में क्या क्या है उनकी जानकारी है। फिर कैरियर एंट्री का पाथवे क्या है, कैसे कैसे जाना है, तो इसकी भी जानकारी यहाँ दे रखी है। शैक्षिक योग्यताएं क्या हो सकती है, तो इसकी शैक्षिक योग्यताएं भी आप अपने पद के अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं। कॉलेज और छात्रवृत्तियाँ या प्रवेश परीक्षाएं कौन कौन सी है, तो इसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको दे रखी है। रोजगार के क्या अवसर हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ है। जरूरी योग्यताएं क्या है, तो उसका भी यहाँ है। कमाई कितनी आपको मिल जाएगी, तो वो तो आपको पहले ही बता दिया। कैरियर में ग्रोथ क्या है, तो कैरियर में खूब ग्रोथ है, आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, तो भविष्य की संभावनाएं बहुत लंबे समय के लिए है। ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सेना में जगह नहीं है। ठीक है, और बाकी कैरियर खूब है, यहाँ वापस आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको प्रत्येक फील्ड में अपना कैरियर बनाने का अवसर मिलता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने प्रोफेशनल और वोकेशनल कैरियर के बारे में जाना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो बात हो गई हमारी कैरियर की। अब मान लीजिए कि अभी हमें पता लग गया है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो मुझे कॉलेजें कौन सी चुननी पड़ेगी। ठीक है, तो कॉलेज संबंधी जानकारी भी यहाँ है, तो कॉलेज पे क्लिक कर देंगे हम, और हमारे सामने कुछ ही समय में कॉलेज की जानकारी खुल जाएगी। तो अब हम पहुँच गए हैं यहाँ कॉलेजों में। तो यहाँ और इंडिया और राजस्थान की संपूर्ण कॉलेजें शो की गई है। यहाँ पर आप इसे कैंसिल करके केवल राजस्थान की कॉलेज देखना है तो देख सकते हैं, आप पूरे इंडिया की देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। क्लियर ऑल करके सभी को हटा भी सकते हैं। यहाँ पर आपको साइड में फिल्टर भी दिया हुआ है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज देखना चाह रहे हैं या गवर्नमेंट और एडेड या प्राइवेट या अदर। ठीक है, तो वो भी जानकारी आप यहाँ ले सकते हैं। अब यहाँ नीचे देखिए आपके सामने खूब सारी कॉलेज, जैसे सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर टेक्निकल कॉलेज टोंक, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलग अलग कॉलेजें हैं, और अगर आप कंट्री सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ हैं, लगभग 16 कंट्रीज़ हैं, उनकी कॉलेजें आपके सामने ओपन होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ चाइना पे क्लिक करता हूँ और कनाडा पे, तो उन देशों की सारी कॉलेज हैं वो ओपन होना शुरू हो जाएगी। तो अब हमारे सामने कॉलेजों की संख्या बढ़ गई है। कॉलेज सरकारी है या प्राइवेट, इसकी जानकारी भी यहाँ मिल रही है, देखिए। ठीक है, तो कंट्री भी मिल गया, कॉलेज टाइप भी हमें मिल गया। अब यहाँ देखिए अंडमान निकोबार, आसाम, अपना कौन कौन से स्टेट में हमें कॉलेज ढूंढनी है, तो उनकी जानकारी भी यहाँ पर अलग से दे रखी है। अगर आप सिटी वाइज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिटी का ऑप्शन भी आपको मिलता है। अगर आप फैकल्टी वाइज कॉलेज सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ आपको फैकल्टी वाइज कॉलेज सर्च करने का भी ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन है तो इसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर मिलती है। और प्रोग्राम टाइप जैसे प्रोफेशनल है या वोकेशनल, तो जिस प्रकार की कॉलेज आपको चुननी है उसे सेलेक्ट कर लें, वो कॉलेज आपके सामने शो हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर प्रोग्राम लेवल कौन सा, जैसे पीजी है, यूजी है, या प्री डॉक्टरल है या डॉक्टरल है, या अंडर सेकेंडरी है या पोस्ट हायर सेकेंडरी है, तो वो आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप नीचे तक जाएंगे तो यहाँ खूब सारी कॉलेज हैं। यहाँ देखिए मैंने केवल इंडिया और चाइना को सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर कॉलेज आ रही है 23,252। अगर मैं सभी 16 कंट्रीज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे सामने खूब सारी कॉलेज आ जाती है। तो यहाँ देखिए IIT ये लूनावाड़ा है, और ये कहाँ है, पंचमहल गुजरात में है। और यहाँ प्रोग्राम ऑफर्ड कौन से, सर्टिफिकेट ड्रेस मेकिंग में है, सर्टिफिकेट वायरमैन में है, सर्टिफिकेट डीजल मैकेनिक में है। इसके अलावा यहाँ क्लिक करके आप व्यू मोर पे करके इसके पूरे कोर्सेज है वो जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ITI लूनावाड़ा ओपन हो चुकी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ITI लूनावाड़ा पंचमहल गुजरात में। ये प्राइवेट है, यहाँ क्या है, इसकी रैंकिंग क्या है, ये एप्लीकेट टू किससे है, सारी जानकारी है। ये सर्टिफिकेट कौन कौन से में दे रही है, उस सर्टिफिकेट की विशेष जानकारी भी, विस्तृत जानकारी भी यहाँ दी हुई है। देखिए खूब सारे सर्टिफिकेट कोर्स हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर और इलेक्ट्रिशियन, फैब्रिकेशन फिटिंग वाला, कोपा, डीजल मैकेनिक और वायरमैन और ड्रेस मेकिंग के यहाँ पर इनके पास कोर्स उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार आप अपनी कॉलेजें देख सकते हैं। चलिए अब हम बाहर आते हैं थोड़ा। चलिए अब बात करते हैं प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे सामने प्रवेश संबंधी जानकारियाँ ओपन हो चुकी है। तो कौन कौन से, जैसे
ग्रीन में अनाउंस एंड ओपन है, ये भी यहाँ पर जारी है कार्य, और अनाउंस बट क्लोज, अनाउंस भी हो गई है और बंद भी हो गई है, और नॉट येट टू अनाउंस्ड यहाँ अभी अनाउंस नहीं हुई है, अब होगी। ठीक है, तो इस प्रकार प्रवेश परीक्षाओं के देख सकते हैं आप खूब सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये देखिए शो मोर, तो यहाँ पर 1121 और प्रवेश परीक्षाओं की जानकारी भी उपलब्ध है, और आप इन व्यू डिटेल पे क्लिक करके आप इनकी विस्तृत जानकारी है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने कैरियर संबंधी जानकारी ले ली है, कॉलेज संबंधी जानकारी ले ली है, प्रवेश परीक्षा संबंधी ले ली है, और अब हम बात करेंगे छात्रवृत्ति प्रतियोगिता फेलोशिप संबंधी जानकारी। यहाँ पर आपको 1120 से भी ज़्यादा छात्रवृत्तियों की जानकारी मिल रही है। तो चलिए नो मोर पे क्लिक करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रतियोगियों और शिक्षक साथियों, हमने इस प्रकार जाना कि कैरियर पोर्टल पर हम किस प्रकार विभिन्न प्रकार की कैरियर संबंधी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कैरियर संबंधी जो असेसमेंट है वो परचेज करना चाह रहे हैं तो आप परचेज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए कैरियर असेसमेंट फॉर प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर हम करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर आपको परचेज करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको कूपन कोड है वो एंटर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा आ रहा है यू डोंट हैव एनी अनयूज्ड असेसमेंट पैकेज, प्लीज़ बाई ए न्यू वन। तो यहाँ पर हमें नया खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और इसी प्रकार दूसरे वाले सरकारी पैकेज में आएगा कैरियर असेसमेंट फॉर गवर्नमेंट, तो इसके ऊपर भी क्लिक करके देखते हैं हम। तो यहाँ भी हमें ओपन करना परचेज करना पड़ेगा। तो शिक्षक साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप ग्रुप के अंदर एक बार ये कन्फर्म कर लें कि कौन से बच्चे किस फील्ड में जाते हैं। तो जो बच्चे जिस कॉमन फील्ड में जाना चाहते हैं उनको एक बड़ा सा हॉल है उसमें बिठा करके आप बड़े प्रोजेक्टर पर इस वेबसाइट को ओपन करके उनको विस्तार से वो जानकारी बता सकते हैं कि भाई आप अगर इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आपको ये चीज़ें हैं वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, आपको ये स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो वो अपना एक राइट डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में अवगत करवा सकते हैं। तो बहुत आसान है, बच्चों से आप मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर पे ये ऐप डाउनलोड करवा करके भी इसकी जानकारी है वो बच्चों तक शेयर कर सकते हैं। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। देखिए अगर आपने कमेंट करके नहीं बताया तो मेरा हौसला है वो टूट जाएगा। तो आप सब्सक्राइब करें या नहीं करें ये आपकी इच्छा है। अगर आपको नई जानकारी लेनी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दो, अगर आप डिसलाइक कर रहे हो तो मुझे ये भी बताओ कि आप डिसलाइक क्यों कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर असेसमेंट की रिपोर्ट भी है, यहाँ जानकारी केंद्र है। ठीक है, चलिए अब जानकारी केंद्र पर भी देख लेते हैं, थोड़ा ये बच गया है। तो जानकारी केंद्र में यही है, असेसमेंट ईयर पे देखते हैं। तो हमने कोई भी असेसमेंट लिया नहीं है इसलिए असेसमेंट की कोई रिपोर्ट नहीं है। तो इस प्रकार साथियों पूरी जानकारी हमें कंप्लीट करनी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।